तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स एंड देयर यूजेस इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, कितने तरह अलग अलग तरह के मॉडल्स हैं और कैसा उनका उपयोग है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में मॉडल्स क्या हैं, सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशंस, मतलब सिंपल में जो हम लोग रियल वर्ल्ड के जैसा बनाते हैं, ठीक है। डिज़ाइन टू किस लिए बनाते हैं, ताकि हम विश्लेषण कर सकें, इंटरप्रेट कर सकें, ठीक है, उसको समझ सके ठीक से और सॉल्व कर सके हम लोग अच्छे से, ठीक है, सॉल्व कर सके उनको। दीज मॉडल्स हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हम लोग को मदद करता है ये मॉडल, जैसे अभी हम लोग देखें अलग अलग स्टेप के द्वारा, बाय स्ट्रक्चरिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जटिल प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चर प्रदान करके, प्रोवाइडिंग इनसाइट्स, उसके अंदर तक हम लोग अंदर का समझ उत्पन्न करके, और ऑप्टिमाइजिंग सॉल्यूशंस, और बेटर कर सके हम सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन निकाल सके। टाइप्स ऑफ मॉडल्स क्या है, देखिए पहला है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल्स। ये मॉडल एज्यूम करते हैं, एज्यूम सर्टेनिटी, ठीक है, निश्चितता के तरफ, जहाँ पे सारा पैरामीटर्स और रिलेशनशिप्स आर नोन एंड कांस्टेंट, मतलब ये मान के चलते हैं जो सब चीज़ हमको पहले से पता है उसके बेसिस पे ही हमको डिसीजन लेना है और ऐसा ही रहेगा चीज़, ठीक है। और इस तरह का ही संबंध है चीज़ों का आपस में, जैसे हम लोग देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो जैसे रहेगा कि ये इतना ही यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लेता है बनने में, ये प्रोडक्ट इतना लेबर का लेता है, तो ये क्या है, आप पहले से क्या है क्लियर है ना इन चीज़ों के बारे में, है ना। फिर है यूज, देखिए दे आर यूज्ड व्हेन द आउटकम इज प्रेडिक्टेबल विथ नो वेरिएशन, जब आउटकम आप क्या कर सके, प्रेडिक्ट कर सके और उसमें कोई अंतर नहीं आए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग ऑप्टिमाइजेस रिसोर्स एलोकेशन, तो लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे रिसोर्स कितना अच्छा से हम बांटे उसको, उसमें मदद करता है। एग्जाम्पल, मैक्सिमाइज करने में प्रॉफिट, मिनिमाइज करने में कॉस्ट। इसी तरह असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ऑप्टिमाइज करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कैसे वर्कफोर्स में, जैसे बताया आपको, किस वर्कर को काम दे, किस मशीन को काम दे, किसको पहले हम ये करें, है ना, वर्कफोर्स, मशीनरी और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, किस रूट से हम भेजें, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस कहाँ हैं, देखिए डिटर्मिनिस्टिक वाला मॉडल्स का प्रोडक्शन प्लानिंग में, क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, फिक्स रहती है ना, इतना हमको रॉ मटेरियल लगता है ये चीज़ बनाने में, जैसे 4 रोटी बनाना है तो आपको पता है ना लगभग कितना आटा लगेगा, ऐसा तो नहीं है 4 रोटी बनाने के लिए 1 kg आटा, जो नहीं जानते हैं बनाए नहीं कभी वो भले ही कर दे वैसा कि उनको पता ही नहीं कितना लगेगा, तो वो गलती से भले ही कर दे कि कभी नहीं बनाए हैं, नहीं जानते हैं अंदाज़ा, लेकिन जो रेगुलर है उनको तो पता है ना कि इतना में 4 रोटी बन जाएगा, है ना, या चावल या जो भी चीज़ है, तो जिसके वजह से प्रोडक्शन, बिस्किट जैसे कोई बिस्किट कंपनी है, इतना बिस्किट बनाना है उसको, है ना, तो उसके लिए अंदाज़ा है कि इतना रॉ मटेरियल में इतना बिस्किट बनता है ना। तो एप्लीकेशन देखिए, प्रोडक्शन प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कब किसको हम काम दें, फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ठीक है, ये सब में। फिर प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकेस्टिक मॉडल भी बोलते हैं, तो ये मॉडल इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब इसमें शामिल है क्या, अनसर्टेनिटी, वहाँ सर्टेनिटी था, यहाँ क्या है, अनसर्टेनिटी, यहाँ अनिश्चितता है। बाय कंसिडरिंग वेरिएबल्स दैट फॉलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ हम लोग ऐसे वेरिएबल को कंसिडर करते हैं जो फॉलो करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। एग्जाम्पल में यूज में देखिए, अप्लाइड व्हेन आउटकम्स आर अनसर्टेन एंड इन्वॉल्व रिस्क, आउटकम क्या है, निश्चित नहीं है और उसमें रिस्क शामिल है। एग्जाम्पल देखिए, क्यूइंग थ्योरी, तो क्यूइंग थ्योरी में क्या करते हैं हम लोग, वेटिंग लाइंस को एनालाइज करते हैं, मतलब वेटिंग लाइंस को समझते हैं, है ना, और ऑप्टिमाइज करते हैं सर्विस प्रोसेसेस, ठीक है, मतलब कि कितना एक लाइन लगा हुआ है, कितना देर में कितना सर्विस दे पाते हैं, है ना, एक कस्टमर के लिए उनको कितना समय देना पड़ता है, ठीक है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज का ये हेल्प करता है हमको सर्विस प्रोसेसेस में, कि कैसे कैसे हम जल्दी मतलब कितना समय लगेगा। फिर मोंटे कार्लो सिम्युलेट्स रैंडम सिनेरियोज टू प्रेडिक्ट आउटकम, अलग अलग सिनेरियो प्रेडिक्ट करता है कि कैसा होगा, तो उस समय कैसा आउटकम होगा। एप्लीकेशंस, रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ हेल्प करता है। कस्टमर सर्विस ऑप्टिमाइजेशन, जो लाइन वाला हो गया आपका। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी EOQ और ये सब, है ना। डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, EOQ का भी अलग अलग मॉडल है, तो आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा तो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स, अब डिस्क्रिप्टिव मॉडल्स क्या है, देखिए दीज मॉडल्स डिस्क्राइब या समराइज करता है एग्जिस्टिंग डेटा को, ताकि हम लोग
ट्रेंड्स, रुझान को समझ सके और रिलेशनशिप्स, संबंध को समझ सके। यूज़ देखिए, दे आर यूज टू एनालाइज हिस्टोरिकल डेटा। तो हिस्टोरिकल डेटा जो मेरे पास पास्ट डेटा है उसको हम विश्लेषण कर सके और आइडेंटिफाई कर सके पैटर्न, कैसा पैटर्न रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजेस मेजर्स लाइक मीन, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस जो ट्रेंड और सीजनल पैटर्न इन डेटा है ना, किस तरह से रहता है ट्रेंड इस सीज़न में, कैसे मेरा परफॉर्म करते हैं हम या कैसा मेरा परफॉर्मेंस रहा है। एप्लीकेशंस देखिए, सेल्स एनालिसिस, मार्केट रिसर्च, सेल्स को हम समझ सकते हैं इसमें, मार्केट रिसर्च और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो डिस्क्रिप्टिव में जिसको हम विश्लेषण करके समझ सके, है ना, वो भी आ जाता है, मतलब कैसा ट्रेंड रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा। मार्केट रिसर्च है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, कोई वर्कर कैसा परफॉर्म करते हैं तो उनका हम पास्ट डेटा भी देख के थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा वो लगभग परफॉर्म करेंगे अब, है ना। प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ठीक है, देखिए प्रेडिक्टिव नाम ही है प्रेडिक्शन करना। तो दीज मॉडल्स फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम्स, आगे क्या होगा उसको प्रेडिक्ट करते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, पहले का जो भी मेरे पास डेटा है उसके आधार पर। यूज़ देखिए, हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग ट्रेंड्स, आगे क्या रुझान आने वाला है, ट्रेंड आने वाला है और कैसे हम पहले ही से उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं, प्रोएक्टिव डिसीजन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रिग्रेशन एनालिसिस जो हम लोग पढ़े भी हैं, रिलेशनशिप पता चलता है वेरिएबल्स के बीच में ताकि हम क्या कर सके, प्रेडिक्शन कर सके। ठीक है, गर्मी बढ़ता है तो आइसक्रीम का सेल क्या होता है, बढ़ता है, स्विमिंग पूल में लोग ज़्यादा जाने सोचेंगे। ठीक है, तो ये सब जो पहले का भी डेटा से हम समझ सकते हैं। फोरकास्टिंग मॉडल्स प्रेडिक्ट डिमांड, सेल्स और अदर की मेट्रिक्स प्रेडिक्ट करते हैं, हम लोग कर सकते हैं। एप्लीकेशन में देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग पहले से हम तय कर सकते हैं कैसा डिमांड रहेगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, कैसा प्लानिंग कर सकते हैं उसमें भी, क्योंकि आगे को समझते हुए, गर्मी आ रहा है, आइसक्रीम फैक्ट्री है तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए ना उनको, और ताकि वो और रेडी करके रख सके, तो उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से पैसा और रहना चाहिए। ठीक है, कस्टमर बिहेवियर एनालिसिस, कैसा कस्टमर का बिहेवियर रहता है ऐसा मौसम में, वो भी समझना होगा। किस एरिया में है, वहाँ आइसक्रीम का उतना बिक्री है कि नहीं है, कैसा लोग समझते हैं आइसक्रीम को। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। प्रेस्क्रिप्टिव मॉडल्स, ये मॉडल सजेस्ट करते हैं बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट मेरे लिए कौन सा पाथ रहेगा, एक्शन रहेगा, अलग अलग सिनेरियोज ऑप्शंस को कंसीडर करते हुए। यूज़ देखिए, एड्स इन डिसीजन मेकिंग बाय रिकमेंडिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कैसे हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिकमेंड करते हुए। एग्जांपल्स, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स में हेल्प इन रिसोर्स एलोकेशन, हमको हेल्प करता है रिसोर्स एलोकेशन में। एग्जांपल, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, उसमें हेल्प होता है। डिसीजन ट्रीज, इवेलुएट मल्टीपल डिसीजन पाथ्स, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा फायदा रहेगा, किस रॉ मटेरियल को कहाँ लगाए, लेबर आवर को कहाँ लगाए, आप देखिएगा जब आएगा तो। ठीक है, डिसीजन ट्रीज इवेलुएट करता है मल्टीपल डिसीजन पाथ्स और आउटकम्स, ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पहले भी डिस्कस किए हैं। ये काम करेंगे तो कितना सक्सेस का चांस है, कितना फ़ायदा होगा, है ना, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग, मतलब ट्री का जैसे ब्रांचेस निकलता है उसी तरह इसमें भी ब्रांचेस निकाल के हम लोग समझते हैं अलग अलग सिचुएशंस, केसेस को। एप्लीकेशन देखिए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, रिसोर्स शेड्यूलिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, क्या काम करें क्या नहीं करें रणनीति में। ठीक है, फिर सिमुलेशन मॉडल्स,